नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी इंडिया में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जाम जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, एनटीपीसी 2, ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के बल्ले को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 640 रुपये कम मूल्य पर बेचा जाता तो 25% की हानि होती। तो क्रिकेट के बल्ले का क्रय मूल्य क्या है? तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए सीपी मान लेते हैं। फर्स्ट टाइम इसकी सीपी थी 100 रुपीज़ और जब फर्स्ट टाइम इसको बेचा गया तो 15% लाभ पर, मतलब 100 का 15% 15 रुपये। तो फर्स्ट एसपी क्या होगा? 115 रुपये में इसको बेचा गया और जब इससे -640 रुपये कम में बेचा जाता है तो इसको हानि होता है 25% का। तो सेकेंड एसपी क्या आ जाएगा? देखिए 25% का हानि हो गया। 100 की वस्तु था, 25% का हानि मतलब 25 रुपये, मतलब 75 रुपये में। अब देखेंगे फर्स्ट एसपी से सेकेंड एसपी के मूल्य के बीच में कितने का गैप है। देखिए फर्स्ट बेचते हैं 115 रुपये में, सेकेंड बेचते हैं 75 रुपये में। तो आप देखेंगे अगर माइनस करेंगे 115 से 75 को तो 40 रुपये आपको दिखाई देगा। और क्वेश्चन में बोला है कि 640 में, तो 40 की जो वैल्यू है -40 की, वो -640 है। तो एक की आप वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक की जीरो से जीरो कट गया। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, मतलब एक की वैल्यू 16 रुपये। और आपको कितने की वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू देख लीजिए, 100 की वैल्यू 16 गुणे 100 बराबर 1600। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य को करते हुए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं? तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ए क्या है? 12 दिन में पूरा करता है और बी क्या है? इसको 18 दिन में पूरा करता है। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 12 और 18 का 36 प्लस 36, ठीक है। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में? 12 या 36 प्लस 3 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 18 दूनी 36 प्लस 2 काम करेगा। और एक साथ ए प्लस बी मिलके एक साथ कितना काम करेंगे? 3 प्लस 2 बराबर 5 काम। 5 काम से, और टोटल हमारे पास काम कितना है? 36। तो 36 काम कराना है तो 36/5। आप देखेंगे 5 सत्ते 35, 1 7 सही 1/5 दिन में ये काम टोटल एक साथ मिलके करेंगे। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुधा 80 वस्तु समान मूल्य पर खरीदती है। वह उसमें से कुछ को 8% लाभ पर और शेष को 12% हानि पर बेच देती है, जिससे उसे कुल 6% का लाभ होता है। तो 8% लाभ पर बेची गई वस्तु की संख्या क्या है? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए दो पार्ट में बेच रही है, पार्ट 1 ए में और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में क्या 8% लाभ पर बेचती है और पार्ट बी में -12% हानि पे बेचती है। और ओवरऑल उसको कितने परसेंट का लाभ होता है? 6% का लाभ होता है। मतलब सब वस्तु बेच देगी तो उसको 6% लाभ होता है। तो उसको क्या करिए? बीच में रख दीजिए, प्लस 6%। एलिगेशन मेथड से बहुत आसानी से हो जाता है ये सब, ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए इधर से इसको घटा दीजिए, इधर से इसको घटा दीजिए। 8 में से जब 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और 6 में से -12 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? 6 -12, तो क्या हो जाएगा? 6 + 12 बराबर 18, 18 हो जाएगा। अब देखिए ये जो रेशियो नीचे आया है ये किसका आया? ये सभी वस्तु का रेशियो आया है। तो 2 एकम 2,
और 2 नवा 18, मतलब टोटल वस्तु कितना है? टोटल वस्तु 10 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 वस्तु है, तो कितने गुना है? 8 गुना। उसी तरह जब 8% लाभ पर कितना वस्तु बेचा है? वो 9 वस्तु, तो 9 नहीं होके उसका भी 8 गुना होगा, तो 8 गुना कितना हो जाएगा? 9 गुणे 8 बराबर 72 वस्तु को वो क्या की थी? 8% लाभ पे बेची थी। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 720 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में है। 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 5:2:7 के अनुपात में है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिक्के कितने हैं? 2 रुपये के हैं, प्लस 2 रुपये, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के सिक्के हैं। और सिक्कों का अनुपात क्या है? 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5 है, 10 अब 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 2 है और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 7 है। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? इसका गुणा करिए, 2 5 10, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70। टोटल पैसा कितना हो गया? 10 10 20 70, 90 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 720 रुपये। इसके देखिए कितना गुना ज़्यादा है? 0 0 काट दीजिए, 8 गुना ज़्यादा है। उसी तरह 2 रुपये के सिक्के 5 नहीं होके, 5 सिक्के हैं, 5 नहीं होके इसका भी 8 गुना होगा, तो 5 गुणे 8 बराबर 40 सिक्के। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन सिक्के समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 सेकंड में पार करती है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए मान लेते हैं एक ट्रेन होगा, पहले ये ट्रेन है, इसको टी से डिनोट करते हैं, और एक फिर पुल होगा, इसको पी से डिनोट करते हैं। जब एक ट्रेन यहाँ से चलेगी, ठीक है, ट्रेन जब यहाँ से चलेगी, ऐसे चलते 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 ये इसका पिछला हिस्सा पुल के आगे ना हो जाए तब तक ये पुल को पार नहीं कर सकती। और जब ये पुल को पार करेगी तो इसके बीच में कितने लेंथ होंगे? ट्रेन का खुद का लेंथ होगा और फिर पुल का लेंथ होगा, ठीक है। ये दोनों लेंथ को पार करेगी तभी वो एक पुल को पार कर सकती है, ठीक। तो और इसकी स्पीड क्या है? स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो क्या होगा? 54 5/18 से कर दीजिए। 18 तिया 54, 15 मीटर पर सेकेंड। और 15 मीटर पर सेकेंड से कितने सेकेंड में पार करती है? 20 सेकेंड में। तो 15 गुणे 20। आपको डिस्टेंस पता होगा। डिस्टेंस क्या होता है? डी बराबर स्पीड गुणे टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। तो 15 गुणे 20 बराबर 300 मीटर। लेकिन अब हमको इसमें किसकी लेंथ है? इसमें ट्रेन की भी लेंथ है और इसमें पुल की भी लेंथ है। तो हमें ट्रेन की लेंथ तो पता है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 120 मीटर। और टोटल इसने दूरी कवर की है 300 मीटर। तो यहाँ पे कहीं पुल की लेंथ होगी, मान लेते हैं x है। टोटल दूरी कितनी होगी? 300 मीटर। तो 120 इधर जाएगा, x बराबर 300 माइनस 120। तो क्या होगा? x बराबर 0, 10 में से 2 गया तो 8 और 2 में से गया तो 1। x बराबर कितना आ गया? 180 मीटर। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।